जी, स्वागत। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। संघर्ष से सफलता तक, एक आईएएस की कहानी। जी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने बहुत मुश्किल हालात देखे, सामाजिक ताने सहे और फिर भी देश की इतनी बड़ी प्रतिष्ठित सेवा तक पहुंचा। हाँ, वाकई। और कहानी की शुरुआत, जैसा आपने कहा, एक छोटे से गांव से होती है। ऐसी जगह जहां 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना भी एक रोज की लड़ाई थी। हम्म। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, माँ खेतों में काम करती थीं। स्रोत इस चीज को ना बड़ी सच्चाई से दिखाता है। आप महसूस कर सकते हैं वो शुरुआती संघर्ष। हाँ, सिर्फ गरीबी नहीं, वो पूरा माहौल जहां शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि वो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। और उसी माहौल में कहानी बताती है कि उन्हें बचपन में ही स्कूल छोड़ना पड़ गया था। और उससे भी ज्यादा शायद वो लोगों की बातें छुपती होंगी। जैसे स्रोत में लिखा है, कोई कह रहा है, अरे तेरे नसीब में तो मजदूरी ही एक ही है। सही बात है। ये बातें किसी का भी हौसला तोड़ सकती हैं। स्रोत दिखाता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, हम्म। ये एक तरह का सामाजिक ठप्पा लगाने की कोशिश थी। हम्म। और यहीं कहानी का एक अहम मोड़ आता है कि दिन में तो वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते थे, और रात में? रात में अंधेरे में दूसरों से किताबें मांगकर या शायद छुपाकर पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये उन तानों के खिलाफ, उस माहौल के खिलाफ एक तरह का चुपचाप विद्रोह था। सही कहा। ये लगन ही उन्हें शहर ले आई होगी फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए। जी, लेकिन शहर आकर भी मुश्किलें कम नहीं हुई। स्रोत इस बारे में काफी कुछ बताता है। एक छोटा सा कमरा। हाँ, और कई कई रातें आधे पेट सोना, यहाँ तक कि चाय बेचकर किताबों के लिए पैसे जुटाए। सोचिए, ये सिर्फ शारीरिक संघर्ष नहीं था, ये उनके इरादे की, उनके संकल्प की असली परीक्षा थी। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि सफलता तुरंत मिल गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है 3 बार वो असफल हुए। 3 बार। 3 बार? ये बहुत बड़ी बात है। लगातार 3 फेलियर के बाद तो अच्छों का यकीन डगमगा जाता है। हाँ, और शायद तब लोग भी वही पुरानी बातें दोहराने लगे होंगे कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था। लेकिन वो टिके रहे। स्रोत कहता है उसे खुद पर यकीन था। जी, पर ये खुद पर यकीन बनाए रखना, ये कितना मुश्किल रहा होगा। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? मतलब क्या कभी उन्हें खुद पर शक नहीं हुआ होगा? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत शायद सीधे सीधे उन अंदरूनी कश्मकश के पलों को बहुत विस्तार से ना बताए, लेकिन जो जाहिर होता है वो ये है कि बाहरी हालात और नाकामी के बावजूद उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर रहा। शायद उनका वो खुद पर यकीन एक तरह की जिद थी, हर बार गिरकर फिर से उठने की हिम्मत थी। और आखिरकार चौथे प्रयास में? हाँ, चौथे प्रयास में वो आईएएस बन गए। और यहीं पर कहानी का जो मुख्य संदेश है वो सामने आता है। स्रोत की ये लाइन बहुत दमदार है। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। समाज क्या सोचता है, मुश्किलें कितनी हैं, कितनी बार हारे, ये सब बाहरी चीजें हैं। हाँ, कहानी के हिसाब से जो चीज सबसे अहम है वो अंदर की बात है। और वो है, फर्क इससे पड़ता है कि व्यक्ति खुद को क्या मानता है। बिल्कुल। और ये मानना सिर्फ सोचना नहीं है, ये उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाना है, चाहे जो हो जाए। हाँ, बाहरी चुनौतियां आपको तभी रोक सकती हैं जब आप अंदर से हार मान लें। और इसी सोच को स्रोत अपने आखिरी और शायद सबसे अहम वाक्य में कहता है, जिसने खुद को जीत लिया उसकी हार कोई नहीं लिख सकता। वाह! यहाँ खुद को जीतना, ये सिर्फ इम्तिहान पास करना नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, कहानी के संदर्भ में देखें तो ये शायद उन आवाजों पर जीत है, बाहर की भी और शायद अंदर की भी, जो कहती थीं कि तुम नहीं कर सकते। ये अपनी निराशा पर, अपनी असफलताओं से सीखने की वो जीत है। सही कहा। ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की कहानी नहीं है, ये उस रास्ते पर चलते हुए खुद को बदलने और मजबूत बनाने की कहानी है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें दिखाती है कि इरादा पक्का हो, खुद पर विश्वास हो, तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता निकल ही आता है, सफलता मिल सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इस कहानी को ध्यान में रखते हुए, ये जो कहा गया, स्वयं पर विजय पाना, इसका असल मतलब क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ कोई बाहरी मकाम हासिल करना है, जैसे आईएएस बनना, या फिर ये कुछ और है, कुछ अंदरूनी, जैसे आलोचनाओं और असफलताओं के बीच भी अपने इरादे पर, अपने मूल्यों पर टिके रहने की ताकत पैदा करना? ये सोचने वाली बात है। हाँ,
इस पर जरूर सोचिएगा।